एक जानकारी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी कहिए इसको। किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण मतलब m, जो कि किसी धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव का हमने पहले पढ़ा हुआ है, और m का मान NIA होता है, सदिश राशि है। S2N चुंबक के अंदर जो दोनों पोल होते हैं S और N, उसकी m की डायरेक्शन S2N होती है, और अगर वो धारावाही लूप हो तो धारा, ये जो एरिया है, इस पर लंब की दिशा m की दिशा हुआ करती है। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, सूक्ष्म बातें हैं। एक परमाणु है, केंद्रक है, धनावेश, परमाणु क्रमांक Z है, यानी प्रोटॉनों की संख्या Z है, तो इसका धनावेश प्लस Z इंटू E हो गया। R डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन V चाल से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में ऐसे गति कर रहा है, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऋण आवेश इधर जा रहा है, इसका मतलब धन आवेश इधर जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस वृत्ताकार मार्ग में धारा I, तुल्य धारा इधर बह रही है, और जब तुल्य धारा बह रही है तो एक ये धारावाही लूप हो गया, और हम जानते हैं कि धारावाही लूप का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। अगर धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो जैसा कि एक पहले भी फिगर बनाई गई थी, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे धारा बह रही है तो S बना दीजिए, क्योंकि S बनते ही एरो के निशान लगाएंगे तो ये धारा ऐसे हो गई। क्लॉकवाइज धारा मतलब ये सिरा S हो गया लूप का, एंटी क्लॉकवाइज में ये सिरा N हो गया। एक ही लूप में एक साइड में S होता है, दूसरी साइड में N होता है, और चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा S2N होती है। तो धारा ऐसे बह रही है, धारावाही लूप की तरह ये कार्य कर रहा है, और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, E आवेश बह रहा है, तो पहले देखिए हम निकाल रहे हैं इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल V चाल से चक्कर लगा रहा है, एक समान चाल V से चल रहा है, R त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग है, एक मार्ग पूरा का पूरा परिधि चलने के लिए 2 पाई R दूरी चलेगा। V चाल से जा रहा है, 2 पाई R दूरी चलता है, तो समय लगेगा आवर्तकाल के बराबर, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। फर्स्ट ईयर की बात भी है। T बराबर 2 पाई R बटे V, और इसकी आवृत्ति अगर निकालनी हो तो आवृत्ति N बराबर 1 बटे T होता है। आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। इसके तुल्य धारा I का मतलब है एकांक समय में बहने वाली धारा। इतने समय में E आवेश गुजरता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, मतलब यहां से गुजरने वाला आवेश E है, तो एकांक समय में गुजरा हुआ आवेश मतलब E आवेश को भाग देंगे हम समय से, और समय है 2 पाई R बटे V, तो E आवेश को 2 पाई R बटे V ये धारा हो गई। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर IA, परिमाणात्मक मान I EV अपॉन 2 पाई R, जैसा कि पहले EV अपॉन 2 पाई R। ये भी अपने आप में एक अंकित प्रश्न बनता है, छोटा सा सवाल पूछ लिया जाता है। तो EV अपॉन 2 पाई R I का मान हो गया, और पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल,
r त्रिज्या है तो पूरा एरिया पाई r स्क्वायर, हाफ EVR हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के मास द्रव्यमान m से हमने गुणा भाग कर दी है, ऊपर भी और नीचे भी। गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन mvr इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो गया। कोणीय संवेग रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है, 11th में पढ़ा होगा। कोणीय संवेग रेखीय संवेग का आघूर्ण mv इंटू आर। तो m की गुणा ऊपर नीचे की mvr, ये j हो गया, नीचे m ऊपर E/2 ये बच गया, तो माइनस E/2mj। अब देखिए मान तो EJ/2m आया है, लेकिन m अगर सदिश रूप हम रखेंगे तो यहां माइनस का साइन लिखा गया। क्यों? जरा ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसा अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, धारा ऐसे बह रही है, क्लॉकवाइज धारा हो गई, S ऊपर होगा N नीचे होगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S to N होती है, तो M की दिशा डॉट के निशान से हो गई। M की दिशा डॉट के निशान से होगी, नीचे की ओर हो गई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर M की दिशा। अब J की दिशा की बात करते हैं। J घूर्णन गति में पढ़ा जाता है, J I इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा की दिशा J की दिशा होती है, और ओमेगा का मान V बराबर ओमेगा क्रॉस R होता है, एक समान वृत्तीय गति। 11th में पढ़ा था, ओमेगा क्रॉस R बराबर V ऐसे, R ऐसे, तो ओमेगा यहां से ठीक ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत, बाहर ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर होगा दाएं हाथ के हथेली के नियम। इसको ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो पहले उंगलियों को दाएं हाथ की ओमेगा की दिशा में और फिर घुमाएंगे आर की दिशा में, तो ऊपर से दाएं तरफ करेंगे तो अंगूठे की जो दिशा होगी ओमेगा क्रॉस आर अंगूठे की दिशा होती है, और ये वी की दिशा आ गई। इसका मतलब m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल अगर v वेग से इस तरह से गतिमान है तो उसका कोणीय वेग की दिशा इस तल के लंबवत ऊपर की ओर हुई, तो ओमेगा की दिशा ऊपर की ओर हुई, मतलब j की दिशा भी ऊपर की ओर हो गई। ऐसे अगर गति कर रहा है, ऐसे अगर गति कर रहा है तो ओमेगा की दिशा और j की दिशा कागज के तल के लंबवत ये हो गई, ऊपर की ओर। धारा ऐसे बह रही है, क्लॉकवाइज है, ऊपर S बना, नीचे N बना, तो ऊपर से नीचे मतलब क्रॉस के निशान से ये M की दिशा हो गई। ऊपर S, नीचे N, नीचे नीचे की ओर जा रहा है, और ओमेगा की दिशा या कहिए J की दिशा ये डॉट के निशान से हो गई, तो M की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ओमेगा J की दिशा ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसलिए यहां माइनस का साइन आया है। देखो ये अलग से जानकारी अगर आपको पहले तैयार की हुई है तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत अच्छी तरीके से तैयार की हुई है तो तुरंत याद आ जाएगी। ये जानकारी बहुत पहले पढ़ी हुई थी, अगर ये भी अच्छी तरीके से तैयार है तो ये भी तुरंत याद आ जाएगी, और यहाँ कोई समस्या नहीं, एक ही लाइन में यहाँ लिखना है। लेकिन ये ऐसे याद नहीं रखा जा सकता, अलग से इसकी डायरेक्शन क्लियर पता हो, अलग से इसकी डायरेक्शन क्लियर पता हो,
तो बस यहाँ माइनस का साइन तुरंत लग जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, सिस्टमेटिक नॉलेज है। ट्राई द बेस्ट, लीव द रेस्ट, बेस्ट लीव द रेस्ट, ट्राई द बेस्ट, लीव द रेस्ट, बी रिलैक्स। तभी आदमी शांत हो सकता है, तभी आनंदित हो सकता है जब वो समय पर आए हुए काम को पूरा ध्यान से, मेडिटेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकसिंग ऑफ माइंड के साथ तैयार करता है। आगे की चीज़ें उसका माइंड अपने आप पकड़ना शुरू कर देता है।